आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कल हमने पहला क्वेश्चन देखा था, भारतीय नागरिक लेखा दिवस का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया था 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। एकुशे बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया। हमने आपको आंसर ढाका बताया था। आगे बढ़ते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। हमने आपको कल आंसर इटली बताया था। आगे बढ़ते हैं, ASI ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ की है। इसका सही आंसर है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, किस देश ने GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। ए ऑप्शन है भारत ने जीता है। इसका सही आंसर है भारत ने जीता है। किस राज्य में एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए पहली बार रोबोट हाथी का उपयोग किया गया। हमने आपको आंसर बताया था केरला। आगे बढ़ते हैं, पहली भ्रष्टाचार विरोधी G20 कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई। गुरुग्राम में आयोजित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको ये याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, किसे PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमने आपको राजेश मल्होत्रा का नाम कल बताया था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण 2 का प्रारंभ कहां किया गया था। तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश में पहली विदेशी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की डीकियन विश्वविद्यालय का परिसर किस शहर में स्थित है। ए हमने आपको अहमदाबाद दिया था, बी ऑप्शन हमने दिल्ली दिया था, सी पुणे दिया था और डी बेंगलोर दिया था। इनमें से ए आंसर अहमदाबाद सही है। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। किस भारतीय लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव अवार्ड जीता है। ए ऑप्शन है अरुण शर्मा, बी ऑप्शन है देवेंद्र नाथ, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला और डी ऑप्शन है विभोर श्रीवास्तव। और इनमें से यदि हम सही आंसर पर नजर डालें तो सी विनोद कुमार शुक्ला ने ये अवार्ड जीता है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। हिंदी भाषा के सबसे महान समकालीन लेखकों में से एक 2023 पेन नबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर इन्होंने जीता है। पेन अमेरिका द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध कार्य उपन्यास ए विंडो लिंड इन द वॉल, अ साइलेंट प्ले और एक लघु कहानी इनकी संग्रह है जिसे हम ब्लू इज लाइक ब्लू इन्होंने लिखा है। इनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, अ विंडो लिंड इन द वॉल के लिए इन्हें 1995 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, कौन सा देश POTS एक बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है नाइजीरिया। और इसका सही आंसर है ए अमेरिका। इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। POTS पोस्टियल ऑर्थोस्टेटिक चीकार्डिया सिंड्रोम ने कोविड-19 से पहले लगभग 3 मिलियन अमेरिकियों और महामारी के बाद कम से कम 10 लाख नए रोगियों को प्रभावित किया है। पोस्टियल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम के प्रत्येक शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। पोस्टरल का अर्थ है आपके शरीर की स्थिति से संबंधित है। आर्थोस्टैटिक का अर्थ है सीधे खड़े होने से संबंधित। टैचिकार्डिया का अर्थ है प्रति मिनट 100 बीट से अधिक हृदय गति और सिंड्रोम से अर्थ है लक्षणों का एक समूह जो एक साथ होता है। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग में भारत की किस कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन है BSNL, बी ऑप्शन है भारती
एयरटेल, सी ऑप्शन है रिलायंस जियो और डी ऑप्शन है वोडाफोन। और इसका सही आंसर है सी रिलायंस जियो। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में रिलायंस जियो पिछले साल 5वें स्थान से ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्विसकॉम 92 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है। एथिसलात तीसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम क्या है? ए ऑप्शन है गंगा विलास, बी ऑप्शन है गंगोत्री, सी ऑप्शन है फेरीफेरल क्रूज और डी ऑप्शन है यमुना विलास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ए ऑप्शन गंगा विलास इसका नाम है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास ने पहला दौरा 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ के बोगी व्हील में सफलतापूर्वक अपनी पहली यात्रा पूरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से वर्चुअल रूप से क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी। 50 दिनों की यात्रा के दौरान रिवर क्रूज ने 5 राज्यों और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 3200 किलोमीटर की यात्रा की और 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी किया। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? ए ऑप्शन है आइजोल, बी ऑप्शन है दिसपुर, सी ऑप्शन है शिलोंग और डी ऑप्शन है गांगटोक। और इसका सही आंसर है ए आइजोल। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। 1 से 3 मार्च 2023 के दौरान पूर्वोत्तर में होने वाले B20 इंडिया इवेंट्स में दूसरी मेजबानी करेगा। बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद मंच है। B20 G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान B20 G20 प्रेसिडेंसी को अपना अंतिम सिफारिश भेजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है लेफ्टिनेंट राजेंद्र शर्मा, बी ऑप्शन है अरुण प्रताप सिंह, सी ऑप्शन है बलवीर सिंह लोधा और डी ऑप्शन है सुचेंद्र कुमार। और इसमें से सही आंसर है डी सुचेंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल MY सुचेंद्र कुमार ने 1 मार्च 2023 को उप थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के बाद पद संभाला है, जिन्होंने जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाली। इससे पहले वे आर्मी में हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन से 2 राज्य स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अपनाने वाले शीर्ष राज्य हैं? ए ऑप्शन है कर्नाटका गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तराखंड हिमाचल और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और गुजरात। और इनमें से सही ऑप्शन है ए कर्नाटका और गुजरात। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कर्नाटक और गुजरात ने अधिकतम प्रगति की है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी काफी पीछे हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छ विद्युत परिवर्तन के लिए राजस्थान और तमिलनाडु को अपने विद्युत इकोसिस्टम की तैयारी में सुधार करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन है अखिलेश मिश्रा, बी ऑप्शन है राजीव रतन कुमार, सी ऑप्शन है शैलेश पाठक और डी ऑप्शन है पराजीत राजपूत। और इनमें से सही ऑप्शन है सी शैलेश पाठक। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यह भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सर्वोत्तम व्यापार गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? ए ऑप्शन है बोला टिनुबू, बी ऑप्शन है अबूबकर, सी ऑप्शन है पेद्रो रामफोसा और डी ऑप्शन है आंद्रे इस्तवान। और इसका सही आंसर है बोला टिनुबू।
नाइजीरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। नाइजीरिया के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। इसकी राजधानी अबूजा है और मुद्रा नायरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन सा राज्य अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है हिमाचल। और इसका सही आंसर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड में देश के 10 हिमालयी राज्यों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी उच्चतम शिशु मृत्यु दर थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय पहले और दूसरे स्थान पर हैं जहां शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सवाल पर नजर डाल देते हैं। आज के सवाल का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर देना है। बोडो मेल का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है मिजोरम। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।